जीवन में ऐसा सभी के साथ होता है कि हमारे नज़दीकी मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों को किसी खास मौके पर पैसों की ज़रूरत होती है और वे हमसे आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। उस वक्त हमारे पास उनकी मदद करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हम उन्हें स्पष्ट मना नहीं कर पाते हैं। हम उन्हें कहते हैं, मैं 1-2 दिन में जवाब दूंगा। जिस क्षण हमसे पूछा जाता है कि क्या हम उनकी मदद कर पाएंगे, उसी क्षण हमें अपनी स्थिति के बारे में पता होता है, लेकिन अपने परिजनों को अंधेरे और उजाले के बीच छोड़ देते हैं। अगली बार जब वे संपर्क करते हैं तो हम बचने की कोशिश करने लगते हैं, कई बार बहाने बनाने लगते हैं। इस तरह हम खुद के लिए अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं, भी झूठा भरोसा दिलाते हैं। इस पूरी दुविधा की वजह यही है कि हम दूसरों की नज़र में अच्छे बने रहना चाहते हैं। दूसरों की नज़र में अच्छे बने रहने के कारण हम सच नहीं बोलते हैं और अपने लिए मुश्किल स्थितियां पैदा कर लेते हैं। अच्छा बने रहने के कारण ही कुछ लोग दफ्तरों में अपने तय काम से ज़्यादा काम करते रहते हैं और तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। जीवन में अगर हमारी पहली कोशिश अच्छा बने रहने के बजाय सच कहने की होगी, तो हमें जीवन में मुश्किल स्थितियों का सामना नहीं करना होगा। तब हमें अनावश्यक तनाव और ऊपरी स्थितियों से नहीं जूझना होगा। तब किसी से मुंह नहीं चुराना होगा और कोई बहाना भी नहीं बनाना होगा। अगर किसी व्यक्ति का काम आप समय पर नहीं कर सकते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से ना कर देना ही आपके लिए बेहतर है। जीवन में सभी चाहते हैं कि वे अपने तमाम संबंधों में अच्छे बने रहें, और इसलिए कई बार वे सच नहीं बोलते। लेकिन आज सच में पक्ष में नहीं खड़ा होने के कारण हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही हमारे निकट लोगों को हमारी बात ऊपरी और कड़वी लगे, लेकिन यथास्थिति में बने रहना हमारी पहली शर्त हो। जीवन में जो लोग बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, उनसे बहुत सावधान होने की सलाह के पीछे भी यही वजह है कि उनके मन का सच हमारे सामने कभी उजागर नहीं हो पाता। यह बड़ी विसंगति है कि हम उन्हीं लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो हमारे साथ मधुर व्यवहार करते हैं, जो स्पष्ट संवाद करते हैं। वे लोग हमें नहीं सुहाते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते। हमें अच्छे नहीं सच्चे लोगों को पहचान करना सीखना चाहिए। वे लोग जो थोड़ा कड़वा बोलते हैं, उनकी कई बातों में और व्यवहार में दोहराव नहीं होता है। वे दोहरा चरित्र नहीं जीते और ज़्यादा भले इंसान होते हैं। हमारी कोशिश दूसरों को भली लगने वाली बातें करके अपनी अच्छी छवि करने की नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो वही करना चाहिए जो सच है। हमें यह निर्णय सामने वाले पर छोड़ देना चाहिए कि वह हमारी सीधी सच्ची बातों को ठीक से समझता है या नहीं। जब हम इस तरह के व्यवहार को जिएंगे, तो हमारे मन में किसी भी तरह की दुविधा और बोझ नहीं होगा। कई बार दो व्यक्ति किसी रिश्ते में एक अंत तक पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ वे एक दूसरे के साथ आनंदित नहीं होते, उनके बीच अच्छे पल नहीं बीतते, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी छवि की चिंता होती है। ऐसे में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक चलता रहे तो उसमें भीतर ही भीतर विस्फोटक स्थिति बनी रहती है। जो लोग इस तरह की स्थितियों में होते हैं, वे खींचते हैं, पीड़ा और तनाव झेलते रहते हैं। जब रिश्तों में सच नहीं रहता, तो आपसी बहस और रोष की स्थिति बनती है। रिश्ते बोझ बन जाते हैं और उन्हें झेलना या उनमें बने रहना आपकी बहुत सी ऊर्जा सोख लेता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम छवि की चिंता करे बिना सच कहें। यह बहुत मुश्किल स्थितियां होती हैं कि आप दूसरों को दिल तोड़ने वाला सच कहें, लेकिन अगर आप किसी के साथ आनंद नहीं उठा रहे हैं, तो आपको हिम्मत के साथ कहना चाहिए। इस बात को स्वीकारना चाहिए कि आप संबंधों में तनाव से गुजर रहे हैं और इसकी जवाबदारी उठाते हुए साहस करके सच कहना चाहिए। अगर आप आज अपने संबंधों में सच नहीं कहते, तो आपको कुछ समय बाद इस सच को स्वीकारना होगा, तब स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी होगी। अगर आप अपने मन की बात कहने में संकोच, झिझक महसूस कर रहे हैं, तो उसे लिख लें। खुद को तैयार करें कि आप अपने शब्द बने रहेंगे। स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप सत्य के पक्ष में ही रहेंगे। यकीन मानिए, जब आपके दिमाग और कहे जा रहे शब्दों में दुविधा नहीं होगी, तो आप सच कह पाएंगे। आप सच्चे दिल से जो भी कहते हैं, उसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है, तो उसे मुक्त भाव से स्वीकार करें। स्पष्टवादी बने, बहानों में ना जिए।
अगर आप किसी और परिस्थिति से भाग रहे हैं या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो सामना करें, क्योंकि आज आप उस स्थिति से भले ही बच जाएं, वो लौट कर आएगी। तब आपको सच कहने में ज़्यादा परेशानी होगी। किसी भी काम को लंबे समय तक टालते रहने के बाद मना करने के बजाय पहली बार में ही उसे इनकार कर देना बेहतर होता है। इस तरह आप अपना सहज बना सकें। दूसरों को मना न कर पाने के कारण चीज़ों को ओढ़े रखना और अंततः अपने प्रयासों में असफल साबित होने से बेहतर है कि आज ही सच को स्वीकार करें, मतलब सार करें। आशा करता हूँ हमारी ये पंक्ति आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद हमारे इस पंक्ति में देने के लिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम आपके। धन्यवाद।